आज हम जिस आधुनिक सिविलाइजेशन का बात करते हैं रहते हैं, असल में इस सिविलाइजेशन का नींव तो तभी रखी गई थी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थापना हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि एक मॉडर्न और उत्तम सिविलाइजेशन थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी सभ्यता लुप्त हो गई और इस सभ्यता वक्त के साथ जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है जिसकी खोज 1921 में हुई थी। इसकी खोज की श्रेय आर.डी. शाहनी को जाता है जो कि एक भारतीय थे। पहली बार इस सभ्यता का खोज 1921 में पंजाब के मोहनजोदड़ो में हुआ था और उसके बाद 1922 में पाकिस्तान में सिंधु घाटी के पास मोहनजोदड़ो में हुआ था। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहला साइट था जहाँ पर ये सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास इंडस नदी और घग्गर नदी के किनारे हुआ था और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को दुनिया का सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आखिर ये सिंधु सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता लुप्त कैसे हुई? वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता के खोज के अलावा इसकी विलुप्त होने के कारण को भी पता लगाया। उनका ये कहना है कि उस समय इस सभ्यता को कई पर्यावरण बदलाव को झेलना पड़ा। धीरे धीरे प्राकृतिक बदलाव के कारण यह सभ्यता विलुप्त होने लगी, जैसे कि सिंधु घाटी भयानक बाढ़ के लिए जानी जाती है और यह सभ्यता सिंधु घाटी के पास ही बसी हुई थी। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है हो सकता है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता विलुप्त हो गई हो। वही कुछ और विद्वानों का ये कहना है कि सिर्फ बाढ़ इतनी बड़ी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकती। उनका ये कहना था कि मौसम के बदलाव के कारण गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और ठंड के मौसम में बहुत अधिक ठंड पड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से गर्मियों में सूखा पड़ने लगा और खेती करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। और इस तरह मौसम के बदलने से बहुत अधिक गर्म होने के कारण उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदलने लगी और यहाँ तक कि बारिश भी गिरना कम हो गई थी। इसके कई सबूत भी मिलते हैं और यही कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि महामारी के फैलने से और खेती करने के लिए बहुत अधिक जंगलों को काटने से आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर बदलाव आने लगी, जो कि आम इंसानों पर बहुत प्रभाव डाला। यहीं पर कुछ और रिसर्चर का ये मानना है कि सिंधु घाटी के विलुप्त होने के पीछे आर्यंस का हाथ है। आर्यंस वो लोग हैं जो मध्य एशिया से भारत की ओर माइग्रेट हो रहे थे। रिसर्चर सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं, लेकिन सटीक तरीके से ये नहीं बता पा रहे कि आखिर सिंधु घाटी के विलुप्त होने के पीछे क्या कारण थी। असल में सिंधु घाटी से जुड़ी लिखावट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसीलिए सिंधु घाटी के सभ्यता को लेकर अभी भी कई आशंकाएं हैं। आपका क्या राय है सिंधु घाटी के विलुप्त होने से लेकर? आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।